वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि अभी तक ईडीएम के मैंने पार्ट सेकंड तक अपलोड कर दिया है, ये ईडीएम का पार्ट थर्ड है। तो बिल्कुल आप इसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और बिल्कुल वैसे ही आपको जैसे वन वर्ड सब्सटेंस समझाया गया है, उसी तरह इस पार्ट में भी, पार्ट थर्ड में भी आपके यहाँ पर 20 ईडीएम डिस्कस किए गए हैं, जो आपके जैसे कि पार्ट 2 तक और बिल्कुल आप लोग अच्छे समझ लिए हैं। उसी तरह उसी बेस पे और पीवाईक्यू ही सीरीज के रूप में आपको ईडीएम और फ्रेजेस की क्लास लाई गई है। और बिल्कुल, और जो लोग देखिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उन लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले वो हमारे जाके सीजीएल के जितने भी सारे पीवाईक्यू है वहाँ पे भी उसको कंप्लीट कर लेंगे, और जितने भी मैंने ईडीएम के अभी तक 2 सेशन ले रखा है उसको भी जाके कंप्लीट कर लेंगे। और वन वर्ड सब्सटेंस की कम से कम 4 क्लासेस वहाँ पे ऐसे अभी इस सीरीज में पड़ गई है, और पिछले वाले जो पीवाईक्यू सीरीज में वहाँ पे आपको 6 क्लासेस पड़ गई हैं। तो बिल्कुल जो लोग अभी तक वो क्लास नहीं लिए हैं वो वाली भी क्लास जाके देख लेंगे, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, हम क्या करते हैं कि एक-एक जो जो भी आपका ईडीएम होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको मैं एक-एक करके सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपको डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, वहाँ पे अर्थ भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस क्लास में सिर्फ वही चीज़ें कराई जाती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। और देखिए, जो लोग भी अभी तक सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते वो लोग सिनोनिम्स का भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सिनोनिम्स की क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, जब तक आप लोग तीनों क्लासेस, चारों क्लास जो भी है, और जैसा कि मैंने बोला है कि एंटोनिम का भी क्लास हम जल्दी ही आपका ला देंगे। कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से अभी थोड़ा सा क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आपकी एंटोनिम का भी क्लास आएगा। तो बिल्कुल, और देखिए जो लोग भी नए आए हैं, पिछले कई क्लासेस जो पढ़ी हुई हैं उसको सारे को सारे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जो भी क्लासेस पढ़ी रहती हैं बिल्कुल आप लोग पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। देखिए, और यहीं से जैसा कि मैंने बोला भी कि सीजीएल में जितने भी सारे पीवाईक्यू आए थे वो मेरे ही क्लास से आए थे। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता वो जाके मेरा इंस्टाग्राम वहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ पे मैंने सारी की सारी पीवाईक्यू जितने भी है। अभी देखिए, मैं कल सीपीयू का पेपर डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे सीपीयू के जितने भी सारे, मैंने अभी सीपीयू का कोई क्लास नहीं लिया। स्टेनोग्राफर का एक कमेंट आया था, एक राम जी हैं, उनके कारण, तो वहाँ पे स्टेनोग्राफर के जितने भी 19 से 21 के बीच में हमको पीवाईक्यू दिखे वो मैंने एक ही क्लास में वहाँ पे करा दिया। और भी स्टेनोग्राफर के इसी तरह क्लासेस, देखिए हम तो कहते हैं कि स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ कुछ नहीं होता। आप लोग के कहीं का वर्ड कहीं आ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। आपके लिए कोई भी स्टेनोग्राफर, कोई भी सीजीएल, कोई भी सीएचएसएल, कोई भी एमटीएस नहीं है बिल्कुल। और देखिए, जो लोग का अभी भी एमटीएस लगा हुआ है और जिन लोग का अभी तक सीएचएसएल का पेपर नहीं हुआ है हो जाने दीजिए, और जैसे ही आंसर किया आएगा आपका सीएचएसएल का भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। उसके भी सारे पीक्यू, सारे भी जितने भी वहाँ पे आपको, वहाँ पे सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, और उसके बाद ईडियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारी की सारी कराई जाएगी। और इसी तरह आपका सीपीयू का भी जितने भी क्लासेस अभी जो पीवाईक्यू आया है, आंसर किया है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहें। और जो लोग भी नए आए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब रखें, जिससे हम भी कोई नया वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको तुरंत मिल जाए। तो बिल्कुल, और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जाने से पहले या आने से पहले अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करके जाएंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे क्लास लाने के लिए। और इसी तरह की एक से एक पिछले देखते हैं कि प्रत्येक मेरा क्लास जो होता है वो पिछले क्लास से उसके दुगुना तेजी से काम करता है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह जोश को बरकरार रखेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, और सब चीज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ से मिलते जाएगी। और बिल्कुल वोकैब की टेंशन आपको यहाँ से सारी की सारी जो भी है 12 नंबर की आपकी वोकैब आती है वो बिल्कुल यहाँ से हटा देना है। एसएससी वाला 1 to 4 जब आपके साथ है तो बिल्कुल आपको कोई चीज़ सोचने की नहीं है। और आपको देखिए, और हम फिर बार बार कहते हैं कि हमारे करा देने से आपको कुछ नहीं होगा, जब तक आप हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो बिल्कुल आप हमारे क्लास को भी लेंगे और बिल्कुल अपने जो भी आपने सिनम्स की नोट्स बनाई है उसको भी आप लोग धीरे-धीरे समझते चलेंगे, जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना जो पहला ईडीएम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं, सीजीएल में आए हुए, सीएचएसएल में आए हुए, एमटीएस में आए हुए, सीपीओ में आए हुए, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। और ऐसे ही हम आपके सारे के सारे ईडीएम को भी कंप्लीट कर देंगे। अभी तक हमको लगता है कि हमने 60 या 70 करके हमने करा रखा है वहाँ पे ईडीएम आपको। तो बिल्कुल इसी तरह हम नए नए ईडीएम के साथ लाते रहेंगे, आपको ट्रिक के साथ देखते हैं कि हम क्लास में कितने अच्छा अच्छा ट्रिक बताते हैं आपको, जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा हंसी भी आएगी, थोड़ा आपको मतलब और भी आएगा। तो इसी तरह बिल्कुल ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ बिल्कुल हम हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं आज का अपना पहला ईडीएम। तो आज का जो मेरा पहला ईडीएम हो जाएगा वो हो जाएगा
इन द ड्राइवर सीट। अब देखिए यहाँ पर इन द ड्राइवर सीट, अब कोई आदमी ड्राइवर सीट पे है, मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई आदमी जो ड्राइवर सीट के है यानी कि पूरी की पूरी जो उसका कंट्रोल है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी आदमी के ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, तो ड्राइवर होता है जो सारी लोगों की जिम्मेदारी लेता है, जो जैसे गाड़ी कोई चला रहा है, और जो ड्राइवर है वो पीछे सारे के सारे लोगों की सारी जो चार्ज है, जिम्मेदारी है, वो अपने ऊपर ले रखा है। तो इन द मतलब इन द ड्राइवर सीट का मतलब हो गया जो आदमी ड्राइवर सीट पर है, यानी कि वो कैसा है, इन ए चार्ज और ये कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, यानी कि पूरा वो चार्जिंग में है और बिल्कुल एक तरीके से अपने सभी चीज़ों को वो कंट्रोल में लेके चल रहा है, मतलब गाड़ी बहुत अच्छा चला रहा है, पीछे जितने भी लोग बैठे हैं उसकी सारी की सारी उसकी जिम्मेदारी बन रही है वहाँ पे अच्छे तरीके से कार चलाने की। तो इन द ड्राइवर सीट का मतलब बिल्कुल आप लोग अच्छे समझ जाओगे, जो आदमी इन चार्ज और इन ए कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन ए टाइट कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पर इन ए टाइट कॉर्नर, अब देखिए मान लीजिए किसी चीज़ को आप कॉर्नर को टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और टाइट होते जाएगा, बिल्कुल टाइट होते जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता जा रहा है, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चलता जा रहा है। तो इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप टाइट जैसे किसी कॉर्नर को टाइट करेंगे तो मतलब कैसा हो जाएगा वो आपके लिए तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब हो जाएगा इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बिल्कुल आप लोग दूसरा इडियम तक बिल्कुल अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन ए नटसेल। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब कोई भी चीज़ को जैसे कोई समरी है वगैरह है, या फिर कोई भी चीज़ जो कहानी वगैरह है उसको नटसेल कर देना। नटसेल का मतलब होता है कि उसको संक्षिप्त कर देना। तो उसका तो इन ए नटसेल को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भाई कई बार पूछता है और बार बार ये CGL CHSL अलग अलग एग्जामों में आपको देखिए, ये CPO में भी आया था एक बार, हमको लगता है कि यहाँ पे 21 में CPO में भी आया था। तो इन ए नटसेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना, और ये स्टेनोग्राफर में भी आया था। देखिए हमने हमने जो वहाँ पे PYQ डिस्कस कर रहा था 19 से 21 तक का, तो वहाँ पे भी हमको मिला था। तो इन अ नटसेल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ को संक्षिप्त कर देना, जो बहुत बड़ा समरी हो और उसको एक तरीके से आप एक जैसे 4 पेज का हो उसको 1 पेज में कर देना, तो उसी को बोलते हैं ब्रीफली एंड कॉन्साइसली। मतलब ब्रीफली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त कर देना एंड उसको मतलब बहुत छोटा कर देना। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाएगा आपसे, और बिल्कुल आपको इसको हंसी भी आएगी और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए फोर्थ नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बनाना ऑयल। अब बताइए कोई आप लोगों में से कोई भी हो जो जो केले का तेल देखा है, बताइए हमको, बताइए कोई भी हो जो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करे कि आप लोगों में से कितने लोग केले का तेल देखे हैं, बताइए। तो यहीं पे वही बात कर रहा है कि बनाना ऑयल होता ही नहीं है, यानी कि वो कैसा बात कर रहा है, जो आदमी कह रहा है कि हमने केले का तेल देखा है, मतलब वो कैसा बात कर रहा है, वो नॉन सेंसिबल टॉक कर रहा है, मतलब बिल्कुल बेतुका की बात कर रहा है। तो बनाना ऑयल का मतलब होता है कि बिल्कुल बेतुका की बात करना। तो बिल्कुल आपको ईडीएम में मिलेगा बनाना ऑयल। तो बनाना ऑयल का मतलब कि बनाना ऑयल तो होता ही नहीं है, मतलब केले का तेल तो होता ही नहीं है। तो वो कैसा बात कर रहा है, वो नॉन सेंसिकल टॉक कर रहा है, मतलब बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बैड ब्लड। अब देखिए बैड ब्लड का मतलब होता है बिल्कुल, बैड मतलब हो गया बुरा और ब्लड मतलब हो गया खून, यानी किसी आदमी का बुरा खून है, मतलब कैसा है वो आदमी, बहुत बेकार आदमी है, बहुत ही मतलब गुस्सैल आदमी है। जैसे उसका मतलब बिल्कुल एक फ्यूरियस होता है, इसका मतलब आपने को कराया भी होगा, सिम्स की क्लास अगर आपको डेली लेते होंगे, तो फ्यूरियस का मतलब वो होता है जो आदमी बहुत गुस्सैल होता है। तो यहीं पे बात कर रहा है कि जो आदमी का बैड ब्लड होता है, मतलब बिल्कुल बेकार का आदमी होता है। तो वो बैड ब्लड क्यों होगा भाई, क्योंकि वो एंग्री फीलिंग रहता है, बिल्कुल हमेशा गुस्सैल में रहता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, बैड ब्लड। तो 5 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत गुस्से में है, उसको क्या बोलेंगे वहाँ पे, एंग्री फीलिंग। एग्री एंग्री फीलिंग का मतलब भी हो जाएगा कोई आदमी बहुत गुस्से में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चिकन हार्टेड। अब देखिए चिकन हार्टेड, अब चिकन मतलब आप लोग भी जानते होंगे अच्छे तरीके से, हार्टेड मतलब कि चिकन का हार्ट मतलब कैसा होगा आदमी, जैसे उसको देखिए आप लोग अगर गांव वगैरह से होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गा वगैरह को आप जैसे ही उसके पास जाएंगे तो पक 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 करके फिर वो फट से भागेगा आपको, मतलब वो डरा हुआ रहता है बिल्कुल। जैसे ही आप उसके पास जाएंगे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल वो कैसा रहता है, डरा हुआ रहता है। मतलब चिकन हार्टेड मतलब मुर्गे के जो हार्ट होता है बिल्कुल डरा हुआ आदमी रहता है, तो उसी को बोलते हैं टिमिड। मतलब चिकन हार्ट मतलब बिल्कुल आदमी, आप हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी उपयोग करते हैं कि बिल्कुल यार तुम्हारा चिकन हार्टेड है, मतलब बिल्कुल मुर्गी के जैसा तुम्हारा दिल है। तो वही मतलब हो गया कि डरा हुआ है। तो मतलब चिकन हार्टेड का मतलब क्या हो गया, डरा हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका एक फ्रेजल वर्ब है, और हमने बोला भी था वहाँ पे कि आप फ्रेजल वर्ब को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे और आपको समझते चलेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा कॉल ऑन। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल ऑन। एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें।
तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी आदमी को जाके पर्सनली विजिट करना। अब देखिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी ईडीएम आएगा तो हम वहाँ पे आपको समझा देंगे कि इसका मतलब क्या हो गया, चिकन हार्टेड का मतलब क्या हो गया, या फिर जितने भी सारे आए वहाँ पे सारी चीज़ों का मतलब क्या हो गया वहाँ पे हम समझा सकते हैं। लेकिन कॉल ऑन का मतलब होता है किसी आदमी को जाके पर्सनली विजिट करना किसी कार्य के लिए। तो कॉल ऑन का मतलब हो जाएगा पे ए विजिट, यानी किसी आदमी को विजिट करना किसी कार्य के लिए। तो मतलब कॉल ऑन का मतलब जैसे अच्छा कॉल ऑन में क्या आ रहा है, कॉल करना। तो कॉल करना मतलब जाके पर्सनली उसको कैसे क्या करना, पे ए विजिट मतलब जाके उसको पर्सनली मिलना। तो कॉल ऑन को देखिए यहाँ पर रटने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पे कोई चीज़ आपको काम नहीं आएगी, कोई ना ट्रिक याद आएगा ना कुछ भी याद आएगा, आपको वहाँ पे रटना पड़ेगा सिर्फ। तो कॉल ऑन का मतलब होता है पे ए विजिट, किसी आदमी को पर्सनली जाके विजिट करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो इडियम है। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डोंकी ईयर्स। अब मतलब गधे का दिन। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर जब ईडियम जब तक आप एक आंख से आपके नहीं गुजरेगा तब तक आप इस ईडियम को गेस ही करते रह जाएंगे कि बिल्कुल हम इसका क्या लगाएं, यहाँ पर क्या हो सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि जब तक आप ईडियम को बिल्कुल, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग समझेंगे कि डंकी ईयर्स, अरे यार गधे का दिन मतलब गधे का साल कह रहा है, मतलब ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि पूरे दिन पूरा साल जिसका खराब चला गया उसको क्या बोलते हैं, डोंकी ईयर्स बोलेंगे। वहाँ पे ऑप्शन में ये भी रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि ईडियम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। प्रत्येक ईडियम जो होता है वो इसका एक ही स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और वो मीनिंग को आपको समझना होता है, ना कि अपना सेंस लगाना होता है। आप अगर अपना सेंस ईडियम में लगाएंगे तो वहाँ पे फंस जाएंगे। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि डोंकी ईयर्स, अब डोंकी ईयर्स मतलब हो गया, डोंकी मतलब गधा हो गया, और बिल्कुल ईयर्स मतलब साल हो गया, तो गधे का साल मतलब मेरा पूरा साल खराब हो गया। यही तो बात हो निकल रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ईडियम का जितने भी सारे ईडियम होते हैं सबका एक अपना अपना खुद का अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो उसको आपको मीनिंग को एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजरना पड़ेगा, और बिल्कुल आप लोग ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे, समझते चलेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो डोंकी ईयर्स का मतलब हो गया कि बहुत लंबा समय से जो काम होते आ रहा है उसी को बोलते हैं। तो ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बिल्कुल जो बहुत लंबे समय से काम, मतलब बहुत लंबा समय जो हो उसी को बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए, और हम तो कहते हैं कि आप लोग जैसे आप अपने दोस्त से बात करते होंगे, या फिर हम लड़कों के लिए बता रहे हैं कि आप अपने महिला मित्र से बात कर रहे हैं, तो वो भी अगर तैयारी कर रही है तो उसको भी अगर वहाँ पे आप ईडियम से बात कीजिए करिए कि डोंकी ईयर्स का मतलब हो गया कि बिल्कुल एक बहुत लंबा समय, तो वहाँ पे ईडियम का आप उपयोग करेंगे ना। जैसे आप लोग की क्या होता है कि आप लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, हर जगह टाइम देना होता है, तो हर जगह टाइम देना है तो फिर आप पढ़ेंगे भी, तो जहाँ पे जाइए आप किसी से, आपका दोस्त हो आपका मित्र हो, तो वहाँ पे आप ईडियम का भी प्रयोग किया करिए, जिससे आपको क्या होगा ना कि वहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कोई बोलना है कि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ था, तो आप वहाँ पे डोंकी ईयर्स का प्रयोग करिए। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको अपने पर्सनल लाइफ में इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो जाके सारे के सारे जितने भी ईडियम है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो डोंकी ईयर्स मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज़ बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा ए लॉन्ग टाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग इन मैनेजर। अब देखिए कोई आदमी जैसे कुत्ते का मैनेजर बना रहा है, मतलब कि जो आदमी है, मतलब कुत्ता जो है उसको मैनेजर बनाया जा रहा है। तो मतलब कुत्ता मैनेजर अगर बना देंगे किसी को, जैसे कुत्ता आदमी कोई है, एक बात कह रहे हैं, एक समझने के लिए हम लोग ले सकते हैं, तो उसको अगर मैनेजर बना देंगे तो वो क्या करेगा, वो तो अपना स्वार्थ निजी अपना काम करेगा। तो उसी को बोलते हैं कि डॉग इन ए मैनेजर, मतलब कोई आदमी जो कुत्ते को हम लोग मैनेजर बना देंगे तो वो क्या करेगा भाई, वो तो अपना निजी स्वार्थ करेगा, यानी कि वो सिर्फ कैसा हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। 9th नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग इन मैनेजर। डॉग इन मैनेजर का मतलब होता है कुत्ता अगर मैनेजर बन गया तो वो क्या करेगा, अपना सिर्फ अपना सेल्फिश मतलब बुद्धि व्यवहार रखेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाँ डॉग इन मैनेजर हो गया। 10 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फिट लाइक ए ग्लोव। अब देखिए कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई चीज़ जैसे कोई आपने कुछ भी खरीदा, जैसे आपने शर्ट वगैरह खरीदा, और वहाँ पे आपको कोई दुकानदार क्या बोलता है, फिट लाइक ए ग्लोव, मतलब आप में बिल्कुल फिट कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं फिट लाइक ए ग्लोव, मतलब बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आप में सेट कर गया, तो उसी को बोलते हैं फिट लाइक ए ग्लोव। इसका ईडियम का मतलब समझ जाएंगे। वहाँ पे होता है टू फिट सैंगुअली, मतलब आप में बिल्कुल एकदम जच रहा है, बिल्कुल आप में सेट कर गया, आप ही के साइज का बना था ये। तो टू फिट लाइक ए ग्लोव मतलब कि आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर गया, उसी को बोलते हैं टू फिट सैंगुअली। आइए देखिए नेक्स्ट जो है वो फिर से एक आपका फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब हमने बार बार बोला है कि देखिए हम ईडियम का ट्रिक बता सकते हैं, कोई भी आपको कहीं भी जाइएगा फ्रेजल वर्ब का ट्रिक नहीं होता। और बहुत से लोग तो फ्रेजल वर्ब पढ़ाने से डरते भी हैं कि हम बच्चे को क्या समझाएंगे इसमें। हम नहीं डरते, क्योंकि हम आपको वो देंगे कि जो एग्जाम में ऐसा नहीं है। हम अभी बता रहे हैं कि आपके जो भी एग्जाम देंगे आप, CGL CHSL MTS, सारे एग्जाम में आपका जहाँ पर ईडियम भी पूछेगा वहाँ से आपको फ्रेजल वर्ब भी पूछ सकता है।
तो बिल्कुल आप लोग ऐसा कभी नहीं समझेंगे कि हमको फ्रेजल वर्ब याद नहीं करनी। आप जब तक देखिए पूरा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ते, ना आपको कोई भी चीज़ देखिए हम हार्ड भी लाते हैं, आसान भी लाते हैं, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ना कि हाँ फेड अप। अब देखिए जो 11वां नंबर हो जाएगा वो फ्रेज है एक। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया फेड अप। फेड अप का मतलब होता है आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा और कुछ नहीं। फ्रेजल वर्ब की कोई ट्रिक नहीं होती, ना ही कुछ होती है, बिल्कुल यहाँ पे आपको रट के ही समझना पड़ेगा। देखिए हम और कहते भी हैं कि हम प्रत्येक सेशन में जो भी ईडियम और फ्रेजेस की क्लास होगी वहाँ पे हम ईडियम भी लाएंगे जहाँ पे, और हमको 3-4 ईडियम फ्रेजेस भी लाएंगे। तो बिल्कुल 16-17 वहाँ पे ईडियम रहेंगे आपके, और 2-4 और प्रत्येक क्लास में हम 2-4 फ्रेजेस कराएंगे आपको, बिल्कुल आप और जो वही फ्रेजल वर्ब कराएंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे और बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। हम फालतू के जितने भी सारे जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो सब नहीं लाएंगे जो बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आए। तो 11 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फेडअप। फेडअप का मतलब होता है किसी आदमी को परेशान करना। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एनॉयड करना। अब देखिए फेडअप का मतलब क्या हो जाएगा, एनॉय करना। बिल्कुल अगर लग रहा है कि फ्रेजल वर्ब हार्ड लग रहा है और आपको यहाँ पे रटना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, हम आपके लिए एक और ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईडियम तो हम समझा ही रहे हैं कि फिट लाइक ए ग्लोव। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई फिट लाइक ए ग्लोव मतलब कि फिट हो गया। अभी हमने जैसे सबके बताया डॉग इन मैनेजर हो गया यहाँ पे। तो डॉग इन मैनेजर का मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी जो सेल्फिश होता है मैनेजर, हम डॉग कुत्ते को अगर मैनेजर बना देंगे तो सेल्फिश वाला काम करेगा। तो बिल्कुल देखिए आपको ईडियम को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप एक जब हम ही हमारा क्लास लेते हैं तो फ्रेजल वर्ब की कॉपी बना लीजिए, वहाँ पे आप लिख लेंगे कि फ्रेजल वर्ब, और जितने भी जैसे मैंने के लिए अभी मैंने कराया फेडअप। फेडअप का मतलब वहाँ पे लिख लेंगे एंड्रॉइड। अगर आपको फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आ रही है जैसे ईडियम तो आप कर ले जाएंगे, हमको पता है। आप एक बार अगर क्लास मेरा कर लेंगे तो आपको हम पता है बिल्कुल 99.99% लोग इसमें ईडीएम को धड़ल्ले से उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे आप वो फ्रेजल वर्ब में फंस जाएंगे। तो फ्रेजल वर्ब के लिए क्या करेंगे ना कि एक पतली सी एक कॉपी लाएंगे और वहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिख के और 1 नंबर दे के वहाँ पे फेड अप एन्जॉय करना। और जैसे ही आपको कोई एग्जाम में मिला या फिर कोई भी मिला, तो जाने से पहले आप लोग उसको फ्रेजल वर्ब को भी देख लेंगे, सिनोनिम्स को भी देख लेंगे। इसी तरह आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो 11 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फेडअप। फेडअप का मतलब हो जाएगा एन्जॉय करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गेट क्रैकिंग। अब देखिए किसी चीज़ को, जैसे आप लोगों ने अगर अन अकेडमी का नाम वगैरह सुना होगा तो वहाँ पे लिखता है लेट्स क्रैक इट, तो उसी को बोलते हैं कि गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग का मतलब आपने क्रैकिंग को प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब हो गया कोई भी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अच्छा मान लीजिए कि आप लोगों ने एसएससी की तैयारी को क्या करा है, मतलब बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल गेट क्रैकिंग का मतलब होता है कि कोई भी आदमी किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए आप लोग एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल, तो आप लोग सभी लोग क्रैक करना चाहते हैं। तो गेट क्रैकिंग का मतलब हो जाए कि आप भी कोई एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेट क्रैकिंग का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉरी गाइज। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट वो हो जाएगा ग्रीन थम। अब देखिए ग्रीन थम, अब देखिए हम कितनी बार बोले आपको कि ईडियम को यहाँ पे एक बार आपके आंखों से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, एक बार आपकी आंखों से नहीं गुजरेगा, जब तक आप लोग एक बार समझ के उसको अच्छे तरीके से माइंड में जहन में याद नहीं कर लेंगे, तब तक आपको ईडियम नहीं समझ में आने वाला। एक बार तो आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम एक बार आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस ईडियम का मतलब ये होता है। अब देखिए आज हम बता रहे हैं आपको कि जिस आदमी का हरा थंब यानी कि अंगूठा होता है उसको बोलते हैं कि टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। मतलब जिसका आदमी का हरे हरे कलर का अंगूठा होता है उसको बोलते हैं टू हैव नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। मतलब कि जिस आदमी का आप लोग समझ लेंगे कि हरा कलर का अंगूठा है, मतलब इस ईडियम के मतलब होता है तो वो आदमी बागवानी में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो आदमी बागवानी करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रीन थंब का मतलब हो गया जो आदमी का हरा कलर का अंगूठा होगा वो कैसा होगा आदमी, वो आदमी होगा टू हैव नेचुरल इंटरेस्ट ऑफ गार्डनिंग। मतलब उसको गार्डनिंग वगैरह से करने में बहुत मजा आता होगा और बहुत वो प्रेम करता होगा। तो ग्रीन थंब का मतलब बिल्कुल आप लोग अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेल एंड हेल्थी। हेल एंड हेल्थी का मतलब होता है कोई भी आदमी मतलब हट्टा कट्टा है, बिल्कुल हेल है और हेल्थी है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो हट्टा कट्टा है। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेल एंड हेल्थी। हेल एंड हेल्थी का मतलब हो जाए कोई भी आदमी बहुत स्वस्थ है। तो बिल्कुल इसमें देखिए हेल और हेल्थी में आ भी रहा है हेल्थी, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। हेल्थी हो जाएगा इसका हेल एंड हेल्थी मतलब। देखिए कोई कोई ईडियम जो बहुत ईजी भी आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गिव ए पीस ऑफ माइंड। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ईडियम है और बार बार पूछा जाने वाला वीडियो, बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी आदमी को अपना, जैसे गिव मतलब हो गया देना, पीस ऑफ माइंड मतलब अपने माइंड का थोड़ा सा हिस्सा देना। अब वहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब जैसे मान लीजिए जो लोग ये पढ़ा नहीं होगा वो समझेगा क्या कि अपने माइंड का थोड़ा सा हिस्सा हमको दे रहा है, इसका मतलब कि अपनी बुद्धि हमको बांट रहा है। वहाँ पे ऑप्शन में ये भी रहेगा कि बुद्धि बांटना या फिर ऐसा कुछ बहुत सारा रहेगा कि
तो बिल्कुल जब तक आप लोग ईडीएम को एक बार समझेंगे नहीं, वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। तो ऐसे ही समझ जाएँगे यहाँ पे कि 15 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा गिव ए पीस ऑफ माइंड। मतलब ये होता है कि गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी आदमी को मतलब अपना थोड़ा-सा माइंड देना। तो मतलब किसी आदमी को थोड़ा-सा जैसे 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 मान लीजिए कि कोई घर में वगैरह आपके शीशे का कोई ग्लास वगैरह रखा हो और जैसे ही आप गए वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और जैसे ही आपके हाथ से लगा और शीशे की ग्लास वहाँ से गिर के फूट गई। अब आपकी मम्मी आएँगी तो क्या करेंगी? वो करेंगी गिव ए पीस ऑफ माइंड, मतलब थोड़ा-सा आपको माइंड देंगी वहाँ पर। तो मतलब वही हो गया कि आपको डाँटेंगी। तो थोड़ा-सा जो डाँट होता है उसी को बोलते हैं टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। मतलब आपकी मम्मी आएँगी और आपको थोड़ा-सा डाँट लगाएँगी तो मतलब आपके आपने थोड़ा-सा माइंड आपको थोड़ा-सा वहाँ पे देंगी। तो वही हो जाएगा गिव ए पीस ऑफ माइंड मतलब होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गिव समवन ए गोट। मतलब हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे इसको डिलीट कर ले थोड़ा-सा। तो वो हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गेट समवन गोट। मतलब किसी आदमी का गोट मतलब बकरी, किसी आदमी का और बकरी का होना मतलब किसी आदमी अच्छा ये बताइए कि किसी और आदमी कोई और आदमी के द्वार पे ले जाके तो उस वहाँ पे बकरी अगर बाँध दे तो आदमी कैसा हो जाता है? बकरी बाँधने के बाद आदमी कैसा हो जाता है? तो अगर मान लीजिए किसी और की बकरी है और आप किसी और के सामने ले जाके उसको बांधेंगे तो क्या आदमी हो जाएगा? तो हो जाएगा वो इरिटेट समवन। मतलब किसी आदमी से आपको क्या हो जाएगा? बहुत इरिटेट हो जाएगा। तो गेट समवन गोट का मतलब होता है यहाँ पे इस इडियम का मतलब यही होता है कि किसी आपकी बकरी है और आप ले जाके किसी और के द्वार के सामने वहाँ पे लगा दिए। और ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी आपका आएगा उसको बकरी को भाई मारेगा वहाँ से और उठा के फेंक देगा, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे। तो गेट समवन गेट का मतलब होता है किसी और आदमी का बकरी जो दूसरे के यहाँ ले जाके बांध दे। तो वो आदमी कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा टू इरिटेट हो जाएगा उस बकरी से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हो जाए गेटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। अब देखिए यहाँ पर सीटिंग ऑन ए गोल्ड माइन का मतलब होता है कि कोई आदमी जो गोल्ड माइन में सो रहा है, मतलब सोने की खदान में आदमी क्या हो रहा है? सो रहा है। तो बिल्कुल वहाँ पे जो आदमी जो सोने की खदान में जो सो रहा है, अब देखिए वहाँ पे आपको इस इडियम में वहाँ के ऑप्शन में देगा आपको कि कोई आदमी बहुत ही मतलब कामगर मतलब मेहनती है और बिल्कुल इसी तरह मतलब कई सारे वहाँ पे आपको फँसाने की कोशिश करेगा। तो सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन मतलब सोने की खदान में जो सो रहा है, तो बिल्कुल वो कैसा आदमी है? तो बिल्कुल वो बहुत ही वैल्यूएबल आदमी है, बहुत ही अपने आप को मतलब धनिक आदमी है, उसको बोल सकते हैं। तो सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन का मतलब होता है कि बेशुमार दौलत होना बिल्कुल आपके पास। तो टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन मतलब आप सोने की खदान में सो रहे हैं, इसका मतलब कि है आपके पास बेशुमार दौलत है। तो टू ऑन समथिंग पोटेंशियली एंड वैल्यूएबली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रेड टेप। अब रेड टेप का मतलब भी होता है एक तरीके से रेड टेप का देखिए अब जैसे बहुत सारा लोग आप लोग सुने होंगे पेपर वगैरह में अगर आप लोग सुनते होंगे तो वहाँ पे रेड टेप दिया होता है। रेड टेप का मतलब हो जाता है कि लाल फीताशाही। अब देखिए जब एक फरवरी को जब मेरा बजट पेश किया जाता है तो वहाँ पे आपको देखते होंगे कि वो भी लाल एक बैग में आता है। तो बिल्कुल रेड टेप का मतलब ये हो जाता है ना कि कोई भी चीज़ बहुत ही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होना। जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी कि हाँ मतलब आपको जैसे मान लीजिए कि आप यही हम पीडीएफ बना रहे हैं तो आपको नंबरिंग में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये डॉट का यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। और जैसे मान लीजिए कि किसी और को हम पीडीएफ देंगे तो बोलेगा कि नहीं यहाँ पे राइड हाई हॉर्स यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है। मतलब बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा जो मतलब बेकार की बातें होती हैं उसी को बोलते हैं रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है बहुत ही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। मतलब कुछ भी जैसे उसको ना भी होना चाहिए ना तो उसको भी ऐसा ही आपको गलती निकाल नहीं देना, मतलब कुछ भी करके वहाँ पे गलती निकाल देना। तो रेड टेप का मतलब हो जाएगा बहुत ही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करना किसी का, तो उसी को बोलते हैं ऑफिशियल प्रोसीजर्स काउजिंग डिले। मतलब अच्छा देखिए अब मान लीजिए कि कोई आदमी आपके नुक्सा निकालेगा तो आपको क्या होगा? वहाँ पे आपको डिले भी होगा, मतलब आपको देरी भी होगा। तो टू ऑफिशियल प्रोसीजर्स काउजिंग टू डिले मतलब उसी आप रेड टेप की वजह से आपका कोई कार्य डिले भी हो रहा है, देरी भी हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राइड द हाई हॉर्स। अब देखिए कोई आदमी जो घोड़े की सवारी कर रहा है तो मैं आप लोग क्या समझेंगे? वहाँ पे घोड़े की सवारी यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ए किंग। मतलब आप समझ लें कि वहाँ पे भाई घोड़े की सवारी कर रहा है तो वो तो राजा ही होगा। बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे एग्जाम में दिया जाएगा। तो हम जल्दी ही आपके ऑप्शन वाला भी लेके आएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम आपके बिल्कुल आप लोग बस ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करते रहें। हम बिल्कुल यहाँ पे क्लासेस आपको अपडेट करते जाएंगे और बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। बस आपका काम है कि आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बिल्कुल शेयर भी करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लासेस आपके लिए बिल्कुल दुगना तेजी के साथ आते रहे। तो राइड द हाई हॉर्स का मतलब हो गया कोई आदमी जो
एक तरीके से घोड़े की सवारी कर रहा है तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी पैदल चल रहा है और कोई आदमी घोड़े की सवारी कर रहा है तो वो अपने आप को क्या समझेगा, सुपीरियर समझेगा, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा कि भाई वो तो पैदल चल रहा है, हम अपने आप घोड़ा से चल रहे हैं। मतलब राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है कि कोई आदमी घोड़े की सवारी कर रहा है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, सुपीरियर समझ रहा है। सुपीरियर का मतलब भी हो जाएगा अपना श्रेष्ठ हो जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं और पेपर वगैरह में आपने बहुत बार सुना होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेइंग विथ फायर। प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है कोई भी आदमी जो है वो आग से खेल रहा है। हम आप बोलचाल की भाषा में बहुत सारा लोग बोलते भी हैं कि बिल्कुल क्यों आग से खेल रहे हो। तो आग आग से खेलना का मतलब आप लोग सभी लोगों को पता है, इस इडियम का हमको नहीं लगता किसी को भी समझाने की जरूरत है, फिर भी हम बता देते हैं। तो प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है किसी आदमी जो आदमी आग से खेल रहा है, जैसे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जाके और उसको डील कर रहा है, उसी को बोलते हैं कि प्लेइंग विथ फायर, मतलब आग से खेलना। तो टेकिंग ए ग्रेव रिस्क, देखिए हम कह रहे थे ना यहीं पे कि टेकिंग ग्रेव रिस्क, मतलब ग्रेव मतलब, अच्छा ये बताइए ग्रेव मतलब क्या होता है। ग्रेव मतलब होता है गंभीर, मैंने सिनेम्स की क्लास में आपको कराया भी था। तो टेक ए ग्रेव मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को सीरियस लेना। टू रिस्क, रिस्क का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ बहुत ही खतरनाक तरीके से आप डील कर रहे हैं। तो प्लेइंग विथ ए फायर का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ को आप जैसे एक तरीके से क्या कर रहे हैं वहाँ पर, आप एक तरीके से कोई भी चीज़ जो भी गंभीर चीज़ है उसको आप वहाँ पे मतलब टेकल कर रहे हैं उससे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने 20 के 20 जितने भी सारे सिनेम्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिए हैं, और ऐसे ही आप लोग बस अब यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और देखिए हम यहाँ पे आपके लिए एक HW भी दिए हैं, तो बिल्कुल, और जो लोग भी अभी तक हमारा ईडीएम और ये वन वर्ड चूजिंग क्लास नहीं लिए हैं वो लोग भी ईडीएम और सिनेम्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दिए, वन वर्ड चूजिंग की भी क्लास लेना स्टार्ट कर दिए, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए आज का जो मेरा HW हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी हाइव। अब देखिए हमने क्या यहाँ पर ट्रिक बताया था, वो सारे के सारे ट्रिक, और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि HW आज का जो है वो है बी हाइव। ए बी हाइव मतलब होता है, अब हम ये यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको कुछ भी, यहाँ पे इस चीज़ का आपको कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करना है कि ए बी हाइव का मतलब क्या होता है, और हमने इस ईडियम को क्या बताया था आपको कि वहाँ मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे कौन क्या करता है, ऐसा कुछ बताया था वहाँ पे ट्रिक। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि हाँ बी हाइव का मतलब क्या होता है। वहाँ पे आप हमारे सभी लोग का हम कमेंट देखते भी हैं, और जो लोग भी अच्छा कमेंट किए रहेंगे वहाँ पे हम अगले दिन भी उनका नाम भी लेंगे और इसी तरह उनका कमेंट लेके भी आएंगे आपकी क्लासेस में। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही करते रहें, और लाइक, और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और देखिए और एक और बात, जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी देने वाले हैं। बिल्कुल, जो लोगों का 1 सितंबर से लेके वहाँ पे 14 सितंबर तक जिन लोगों का MTS भी लगा हुआ है, MTS के लिए भी ये टारगेट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और दूसरों को लाइक एंड शेयर में कमी नहीं रखेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। और बिल्कुल आप जैसे देखिए आप जितना हमको मोटिवेट करेंगे हम उससे उतना दुगना तेजी से हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम PDF बहुत बार अपडेट भी करते हैं और नई नई चीज़ों को लेके आते भी हैं। और बिल्कुल अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं आपकी, अभी तो बहुत क्लासेस बची हैं, और बिल्कुल इसी तरह आप लोग करते रहें, समझते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहें, और जो लोग भी नए आपके दोस्त हैं उनको भी बताते रहें और जुड़ते रहें। हम रखते हैं यहीं तक और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि अभी हम थोड़ी ही देर में आपका सिनेम्स की क्लास आपको अपलोड कर रहे हैं और वन वर्ड की भी क्लास अपलोड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह समझते रहेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।